आ चुके हो। अब जो परमेश्वर कह रहा है आपसे, जो आपने देख लिया ना, जैसे आज हम टेस्टिमनी सुन रहे थे, तो एक शायद में भी यूपी से थे वो, एक उसकी बहन थी, भाई था, सारा परिवार परेशान था, लेकिन उसके दिमाग में था कि अगर मैं यीशु मसीह की या चर्च वालों की बात सुनूंगा तो वहां जाऊंगा तो मेरा क्या बदल जाएगा, धर्म बदल जाएगा। ठीक है, तो ये धर्म बदल जाएगा, ये कहां से बात है? ये शैतान से। आमेन। अब देखो ना, यहां तो क्या बदलता है, जीवन। यहां आने का मकसद क्या है? जीवन पाना, अनंत जीवन पाना, पृथ्वी ऊपर जीवन पाना, डिलीवरेंस पाना, छुटकारा पाना। लेकिन शैतान क्या कर रहा है दुनिया में? इस सच्चे रास्ते के तरफ लोगों के दिमाग को ये बनाया शैतान ने कि यहां क्या बदल जाता है? धर्म। ये धर्म बदलते हैं, तो यहां ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन वो मर रहा था, क्या क्या कर रहा था, उसके ऊपर दुष्ट आता था, उसके पेट में दर्द था, बॉडी में दर्द था, प्राइवेट पार्ट के प्रॉब्लम थी, सब कुछ खराब था, दुष्ट, काम में मन नहीं लगता था। उसकी बहन, उसका क्या क्या हुआ था? उसकी बहन को दांत निकाल दिया ना, ऑपरेशन करके। अब सोचो वो कितनी परेशान थी, कितनी दुखी थी। लेकिन जब जब कोई चारा नहीं था संसार से छुटकारा पाने का, फिर वो किसके पास आई? इन बंदों को बोलो थोड़े से काम करो, बाकी अपना काम करो, बीच में ज्यादा। इनको कोई बताओ, जब मैं प्रचार करता हूं मेरे आगे ज्यादा नहीं, आंखों के सामने ज्यादा नहीं, इधर उधर चाहिए। सुनो तो देखो, तो अभी आप लोग ध्यान दो इस विषय में कि जब उनके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन दिमाग में क्या था? इधर धर्म बदल देते। सोचो अगर नहीं आते तो मरते रहते, क्योंकि जो भी वो कर रहे थे वो राइट चीज नहीं थी। वो जीवन मिले ये चीज नहीं था, वो जो कर रहे थे अपनी लाइफ में। जीवन कैसे मिलना था वो इन्हें पता नहीं था। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी। यहां सच्चाई को जानने का विषय है, धर्म दुर्म कुछ नहीं है यहां पर। ना परमेश्वर ने किसी का धर्म बनाया और ना वो धर्म बदलता है। ये शारीरिक और संसार का ज्ञान है, और शैतान से ये बातें ज्यादा खड़ी कर रहा है शैतान लोगों के दिमाग में। ठीक है, लेकिन हमने देखा कैसे उन्हें डिलीवरेंस मिली, कैसे छुटकारा मिला। हम कितनी टेस्टिमनी सुन रहे थे लोगों के जीवन से कि कैसे कैसे वो हालातों से क्या आ रहे थे, बाहर आ रहे थे। लेकिन अभी यही विषय आपको आज पकड़ना है। आज मैं तुमको ये सिखाने वाला हूं कि कभी कभी परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें लिखी है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक। शुरू में क्या हुआ, क्या क्या हुआ, सब कुछ लिखा है उस समय में। तो ये सारी जो बातें लिखी है, कौन सा वचन, कौन सी बातें किसके लिए है, किस वचन का क्या मतलब है हमारे लिए, ठीक है, किन वचनों को हमने अपने जीवन में पूरा करना है। लेकिन कई बार लोगों को नहीं पता। हालेलुया। क्योंकि मैं आज आपको, जब मैं इंग्लैंड में गया तो वहां पर मैंने 2 मीटिंग्स की। भले ही जैसे यहां होता है इंडिया में, वहां भी वैसे ही हो रहा है। वहां भी मेरा प्रचार मेरे भाई लोग कर रहे हैं, मतलब पास्टर लोग, मेरी शिक्षा को लेकर वो आई उनको प्रॉब्लम हो जाती है बेचारों को। अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वहां भी यही चीज हो रही है, ताकि लोग मेरी बातों को ना सुने। मेरी बातें नहीं, वो खुदा की है, और वो सारी बातें हमें चाहिए। हालेलुया। जो रियल परमेश्वर का वर्ड है, जिससे जीवन है, वो आप सबको समझना है और लोगों को समझाना है।
क्योंकि जिस दिन आप परमेश्वर के लिए जीने लगे, आप लोगों को राइट परमेश्वर का वचन देने लगे, और उससे पहले आपको अपनी जिंदगी में पूरा करना पड़ेगा। इस वचन की महत्ता को समझना पड़ेगा। आपके पास इतना बड़ा वचन है, आप अपना घर क्या, आपका शहर बदल सकते हो। याद रखो, आपकी प्रार्थनाओं से, सही अंगीकार से। हालेलुया। मुझे याद है जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं, उस कॉलोनी में मेरा एक दिन विरोध करते थे लोग बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन आज वो मुझसे प्यार करते हैं, आज मुझसे वो मिलना चाहते हैं। आप समझते हो या नहीं समझते हो? ये कैसे हुआ? मेरे अंगीकार से, मेरे विश्वास। कितने लोग वहां अच्छे अच्छे अफसर लोग हैं, वो अफसर तक, कभी कभी मैं वॉक करने जाता हूं तो बड़े बड़े अफसर मुझे मिलते हैं, हेलो हाय करते, कहते कभी मौका दो, हम आएंगे आपके घर में, एक चाय कप पियेंगे, ऐसे बोलते हैं मुझे। मैं कहता हाँ ठीक है, लेकिन ये मेरे पास अभी टाइम नहीं लग रहा कि उनसे मिलूं। और जैसे मुझे हॉली स्पिरिट अगुवाई करेगा, मैं बैठूंगा और गुड न्यूज भी दूंगा। हालेलुया। लेकिन इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, तू प्रधानों से मत डरना, उसका मुख देख के मत डरना। ये वचन आपके लिए, तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें गुड न्यूज देनी है, तुम्हें खुदा के लिए जीना है। तो आज मैं आपको वचन की महत्ता और आपने क्या क्या करना है अपनी लाइफ में, कैसे जीना है, क्योंकि मैं ना एक चीज सीखी है अपने जीवन में। जैसे मान लो हमने कोई गलती की, या हम गलत है किसी पॉइंट पर, मैं या आप, और अगर हम गलत हैं तो कोई हमें कहे कि यहां तुम गलत हो, तो होता क्या है, बहुत सारे लोग गुस्सा कर लेते हैं, ऐसे करते हैं ना, क्योंकि मानना नहीं चाहते कि कोई मुझे ये कहे कि मैं गलत हूं। हर कोई ये आगे से एक्सक्यूज देता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, घुमा फिरा कर बात करते हैं, और कभी भी ये मानते नहीं कि मैं गलत हूं। अच्छा, अगर किसी इंसान को जब पता चले कि मैं यहां गलत हूं, तो उसको पता लगेगा, तभी तो वो अपने आप को ठीक करेगा ना। अगर वो गलती मानेगा ही नहीं तो ठीक कैसे करेगा? सोचो, फिर तो हमेशा वो गलत रहेगा। तो गलत रहेगा तो कैसे हम परमेश्वर को खुश करेंगे? कैसे आप बहुत सिद्ध मनुष्य बन जाओगे? ये जो बाइबल है ये भी इसीलिए, परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है कहां हम गलत है, कहां हमने क्या राइट करना है, कैसे हमने सही विश्वास करना है। ये इसलिए है परमेश्वर का वचन, ताकि हम गलत जिंदगी को ना जिए, हम सही जिंदगी को जीने लगे, राइट खुदा जो चाहता हम वो करें। इसलिए परमेश्वर का वचन है। जैसे अभी वो कह रहा था धर्म बदलने की बात, ठीक है, लेकिन बाइबल चेक करो तो धर्म बदलने की बात नहीं है। यहां मनुष्य का अपनी गलतियों से सुधार करके बुराई को दूर करना है, गलत जिंदगी को नहीं जीना, एक सच्ची और राइट जिंदगी को जीने का यहां ज्ञान है। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता कि कोई भी सही जिंदगी जिए, वो चाहता सब मनुष्य गलत जिंदगी जिए, क्योंकि जब तक पृथ्वी पर मनुष्य गलत जिंदगी जिएंगे तो शैतान लोगों पर क्या करता रहेगा? राज्य करता रहेगा, उनको लड़वाता रहेगा, एक दूसरे पर मरवाता रहेगा, झगड़े, नशे, गंदी चीजें, व्यभिचार, सब कुछ बुरा बुरा, है ना, तो उसका काम होता रहेगा। वो नहीं चाहता कोई अच्छा इंसान बने। अभी मैं 3-4 दिन से मैं कई वीडियोस देख रहा था यूपी की, और यूपी में जो आदरणीय मुख्यमंत्री है आदित्य योगीनाथ, ठीक है, उसको योगीनाथ क्यों कहते हैं? वो एक मंदिर का बहुत बड़ा पुजारी था, मतलब मंदिर का ऑर्गेनाइजर, बड़ा पुजारी, ठीक है। तो एक दिन सत्ता में आया ना, बीजेपी ने उसे उसकी ओर से वो सीट लड़ा मुख्यमंत्री की, तो वो जीत गया, ठीक है, चाहे कैसे भी जीता, सारी दुनिया जानती है। लेकिन वो मुख्यमंत्री की पदवी पर बैठा है, कुर्सी पर, उसको बोलते हैं न्याय की कुर्सी।
जब भी किसी स्टेट की कुर्सी पर बैठते हैं या पूरे भारत या किसी देश की कुर्सी पर प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बैठते हैं तो उसको बोलते हैं न्याय करना, राइट चीज करनी, किसी के साथ कुछ बुरा ना हो, सब मनुष्यों के साथ एक समानता में न्याय होना चाहिए। लेकिन जो आदित्य योगीनाथ है वो क्या कर रहे हैं, पूरे यूपी में जितने भी चर्चेस हैं, पास्टर्स हैं, उन्हें झूठे केस डाल डाल कर उनको क्या कर रहे हैं, जेलों में बंद कर रहे हैं, चर्चेस को बंद करवा रहे हैं। और जानते वो क्या कह रहे हैं, ये धर्म बदल रहे हैं। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, वहां की सरकार, खुद योगी नाथ जो मुख्यमंत्री है वो अच्छे से जानता है, अच्छे से। ठीक है, एक उसका बयान था, अभी मेरे पास रिकॉर्ड में नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। उसमें वो ऐसे बोल रहा है, एक ही धर्म है सनातन धर्म, दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो अगर एक ही धर्म है सनातन धर्म, दूसरा नहीं है, तो भाई साहब फिर दोष किस चीज का? जब दूसरा कोई धर्म ही नहीं है तो बदला कैसा जाएगा, बनाया कैसे जाएगा? उसका अपना बयान था ये। ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूं अगर तुम बहुत बड़े पुजारी हो, भगवानों को मानने वाले हो, कहीं तुम्हारे अंदर कोई इंसान है जो तुम्हें ये बताए कि इंसानियत क्या होती है? अरे बाइबल में एक जगह पर लिखा है, तुम में कोई झूठी बात ना हो। हमें कहा परमेश्वर, तुम्हें झूठ नहीं बोलना, तुम में कोई झूठी बात नहीं होनी चाहिए। तुम बाइबल को सीख कर समझ कर एक सिद्ध मनुष्य बनते हो। तुम बाइबल के वचनों को पकड़कर बुराई से बाहर आते हो। ये है खुदावंद यीशु मसीह में चलने का जीवन। यहां धर्म का कोई विषय नहीं है, यहां विषय है खराब जीवन से एक पवित्र जीवन जीने का विषय। लेकिन वो जानता है कि ये लोग धर्म नहीं बदलते, वो योगीनाथ, वहां की सरकार, लेकिन झूठों के प्यो है। वो जबरदस्ती पावर उनके हाथ में है, पास्टर्स के ऊपर केस ठोक रहे हैं, उन्हें जेलों में बंद कर रहे हैं और चर्चेस उखाड़ रहे हैं। तो ये किसकी ओर से? कौन चाहता है दुनिया में कि सच्चाई ना फैले? बताओ मुझे। तो इसीलिए हमें एक मन होकर कितना आगे बढ़ना है, बताओ कितना आगे बढ़ना है, और अपने बहन भाइयों के लिए कितनी प्रार्थनाएं करनी है। जब भी तुम बैठते हो, यूपी के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे देशों के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, आत्मा में आ रहे हैं, एक मन हो रहे हैं, स्ट्रांगली तेरे राज्य को आगे लेकर जा रहे हैं, और खुद भी प्रैक्टिकल जियो अच्छे से पिता के साथ। तो ये पॉइंट था जो आपको सिखाना था। लेकिन अब मैं वचन से आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, क्योंकि वचनों को समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है बाइबल के अंदर से। आज मैं एक आपको ऐसे वचन की अखंडता, उसका बड़ी समझ के लिए ये वचन पढ़ाऊंगा, ताकि तुम्हें समझा सकूं वचन को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, क्यों वचनों में ऐसा लिखा है। क्योंकि जब मैं इंग्लैंड में गया तो बहुत सारे लोगों से मिला, जो गलती मैं पहली बार जाकर की इस बार मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उस बार मैं हजारों लोगों को मिला, बड़ा तगड़ा रिस्पांस था। लेकिन तब से, जब से 5 महीने से लेकर आज तक मैं उन लोगों पर वर्क नहीं कर पाया। हमने यहां से कोई ऐसा प्रोग्राम सेट नहीं किया जो उनसे बातें कर सके। हमारी टीम के 2 मेंबर तो बात कर रहे थे, लेकिन क्या होता है ना, अगुए का बात करना थोड़ा उनको ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ लोग आगे पीछे हो गए, लेकिन अब नहीं होंगे। अब हम फिर से वर्क करेंगे उन पर, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था मैं जाकर जूम मीटिंग करूंगा, लेकिन अभी ये उनकी अनाउंसमेंट है कि मैं इसी सैटरडे को इंग्लैंड के सारे लोगों के साथ जूम मीटिंग करने वाला हूं, इसी सैटरडे को, ताकि वो लोग आगे बढ़ें। ठीक है, अभी मैं 2 वचन पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको पॉइंट बताऊंगा, कितने पावरफुल पॉइंट। ठीक है, तो मत्ती 22 का 34 से लेकर 40 तक मैं वचन पढ़ता हूं आपके लिए। इसको सुनना क्या लिखा है। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने संदूकियों का मुंह बंद कर दिया,
तो वह इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए यीशु से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु ने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आमेन, हालेलुया। इधर देखो ध्यान से, अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे तो पुराने नियम में 616 आज्ञाएं थी, मूसा की व्यवस्था के द्वारा जो लिखी गई थी। मूसा ने जो व्यवस्था लिखी गई वो भी परमेश्वर ने उससे दी, ठीक है। अभी ध्यान दो ज्यादा वाला, क्योंकि आपको ज्यादा वाला ध्यान देकर ही आप एक स्ट्रांग मनुष्य बनोगे। इस मिनिस्ट्री में अगर कोई आकर ब्लेस ना हो, स्ट्रांग ना बने, तो फिर कहां बनेगा? हालेलुया, सच्ची। क्योंकि यहां पर राइट वो आपके लिए ज्ञान है जो आपकी जिंदगी को प्रफुल्लित कर देगा अगर आप उसे पकड़ो तो। कई बार क्या होता है, यहां भी आते हैं दिमाग और भी है, कहीं इधर भी देख लो उधर भी देख लो, पजल रहता आपका दिमाग। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इधर उधर देखकर भी अपने दिमाग को पजल रखते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो आप आगे बढ़ सकते हो। हालेलुया। तो यहां पर एक चीज याद रखो, हम जो यहां से सीख रहे हैं ये वचन, यीशु मसीह सदूकियों फरीसियों का मुंह बंद करता था वचन से। उनके पास पुराने नियम की व्यवस्था, उस पर वो चलते थे, उन आज्ञाओं को वो मानते थे, ठीक है। लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें थी जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर थी। हालेलुया। जैसे मान लो एक दूसरा धर्म है, ठीक है, उस धर्म में भी कहते हैं अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अना कर्म करो, भक्ति करो, नाम जपो, ऐसी चीज। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपने कर्म कांड तो करते हैं, लेकिन हमारे लिए हमेशा जहर उगलते हैं। ये बड़ी खतरनाक बुराई है लोगों में। तो वो बच जाएंगे, वो नष्ट होंगे। क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा था, यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे लिए जो मर्जी करो, मेरे लिए जो मर्जी बोल दो, क्योंकि मेरे विरुद्ध किया हुआ पाप तो तुम्हारा बख्शा जाएगा। अगर तुमने पवित्र आत्मा के विषय में कुछ कहा तो वो कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। हालेलुया। तो ये संसार पवित्र आत्मा के विषय में विरोध कर रहा है। पहले तो यीशु मसीह का जन्म जो आत्मा से हुआ उसकी खंडन करते हैं ना, अपने शब्दों से गलत बोलते हैं पवित्र आत्मा के जन्म को, पवित्र आत्मा के काम को। तो वो लोग नहीं जानते सच्चाई क्या है। उनको ये लगता है कि हम ये रीति कर रहे हैं, वो रीति कर रहे हैं, ये रीति कर रहे हैं, लेकिन रीतियां तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर और पवित्र आत्मा के विरोध में जहर उगलते हैं, विरोध करते हैं ऐसी चीजें। ऐसे ही ये लोग थे, ये लोग ये भी पवित्र आत्मा के विरोध में थे। व्यवस्था रीतियां तो करते थे लेकिन विरोध में थे। लेकिन इस वचन को मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, अभी ध्यान देना। वो लोग व्यवस्था को मानते थे, लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने क्वेश्चन किया, उस पूरी व्यवस्था में 616 आज्ञाओं में सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा कौन सी है? तो यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि तू अपने पूरे मन, पूरी जान और पूरी शक्ति और पूरे दिल से परमेश्वर को प्यार कर, और ये मुख्य आज्ञा इसके समान दूसरी है कि अपने पड़ोसी से, हर एक से समान प्यार कर, वैसा ही प्यार कर। और यीशु मसीह ने कहा ये दो ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। अगर ये दो बातें तुम्हारी जिंदगी में नहीं है
तो समझ लेना कि वो सारी व्यवस्था भी क्या है, बेकार है। तो वो लोग यही दो बातों को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पा रहे थे और बाकी रीति रिवाजों में ठसाठुस लगे हुए थे। इसीलिए परमेश्वर का वचन सुनो ध्यान से, आज आपके लिए समझना है, क्योंकि अभी मैं जाकर आगे जाकर इस पॉइंट का आपको मीनिंग समझ आएगा। एक वचन और मैं पढ़ाता हूं, इसी का 23 का 13 से पढ़ता हूं, क्या लिखा है 23 का 13 से। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए तो स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उनमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने देते हो। कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। सुनो इधर देखो ध्यान से, यहां पर यीशु हमारे प्रभु फरीसियों और शास्त्रियों को ये शब्द यूज कर रहे, तुम पर हाय। हाय का मतलब मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था। हाय का मतलब होता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो, या पंजाबी का शब्द बड़ा अजीब है, बोलना पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए। पंजाबी का शब्द है तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। ये यीशु मसीह ने ऐसा शब्द क्यों यूज किया? क्या यीशु मसीह ऐसी सोच वाला था, या यीशु मसीह ऐसी सोच रखता था कि तुम्हारा नाश हो? नहीं, लेकिन ये वचन लिखने की जो अखंडता है, जो महानता है, उसे हमने समझना है। क्योंकि आज हमारे लोगों में, प्रभु के लोगों में इस लिखे गए वचन की जो महानता है, या इसको ये समझो कि ये जो लिखने का परमेश्वर का तरीका है आत्मिक, वो लोगों को आज पता नहीं। कुछ भी मतबल बना रहे, कुछ भी वचनों को सोच रहे, समझ रहे और बता रहे, ठीक है। और इसीलिए लोगों का क्या हो रहा है, नुकसान। मैंने देखा है, मैं लोगों से मिलता हूं, ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं जहां के लोग हमारे पास नहीं आते। और मैं जब उनसे मिलता हूं, कई तो 8 साल से 10 साल से प्रभु में लगे, और जानते क्यों ब्लेस्ड नहीं है, क्यों उनकी जिंदगी अच्छी नहीं है? क्योंकि वो रीति रिवाजों में लगे हुए, उनको राइट फेथ, विश्वास, सही मन से परमेश्वर के साथ चलना ये समझ नहीं होती, इसीलिए उनका भला नहीं होता। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ये शब्द इसलिए यूज कर रहे थे कि जो लोग वचन को आगे पीछे कर रहे हैं उन पर हाय, ये लोग कर रहे थे, ये वचन को तोड़ मरोड़ रहे थे। तो यीशु मसीह आकर जब उन्हें राइट चीज समझा रहा था, तो वो लोग गुस्सा कर रहे थे। जैसे मैं एक अगुआ हूं, मेरे साथ टीम है, मेरी फैमिली है, अगर आप लोग गलत करो तो मैं बताऊंगा ना, यू आर रॉन्ग, ये गलत है, ऐसे करो। कुछ लोग क्या करेंगे, हाँ हो नहीं आया करना थे, बोलो, क्योंकि उन्होंने ठीक नहीं करना ना। क्या नहीं करना उन्होंने? करना तो ठीक था उस विषय को। अरे सुनो, मैं आज भी अगर मुझे कोई कहे ना कि यहां पर आपने गलती कर दी, तो मैं कहता ठीक है, मैं उस बात को ना सीखता हूं, समझता हूं, क्योंकि मुझे भी राइट चीज करनी है, मुझे भी सिद्ध बनना है। मुझे याद है पिछले दिनों में, मैं ये जो बच्चे हैं, मीडिया है, ये सब